वंदे पुरुषोत्तमम महाप्राण। आज मैं आप लोगों के सामने महाप्राण जो घटना प्रत्येक सृष्टि जगत के प्राणी के जीवन में, चाहे वो मानव महामानव, चाहे वो योग पुरुषोत्तम के रूप में क्यों ना हो, इस पार्थिव शरीर को पंचतत्व के भौतिक तनु धारण करके जो इस सृष्टि पर एक बार अवतारित होते हैं, इस भौतिक शरीर को त्याग करना ही पड़ता है। ये अनिवार्य है। ठीक इसी प्रकार का जो सबके आंखों के तारा, अपने प्राणों के प्राण, अपनी जीवन देवता, लोकपाली वैशिष्टपाली आपुरायमान परम दयाल श्री ठाकुर। घटना है 25 जनवरी के ब्रह्म मुहूर्त की बात, 2:30। परमदयाल श्री ठाकुर अपने बिस्तारे पर ही सिर उठाकर, वहां दूर सरोजिनी माँ है पास में, सरोजिनी माँ से पूछते हैं, ओ सरोजिनी उठबो ना की? पूछते हैं सरोजिनी माँ को नाम पकड़कर कि सरोजिनी मैं आप उठ जाऊं? सरोजिनी माँ कहती हैं, नहीं ठाकुर, अभी काफी रात है, अभी उठने का समय नहीं हुआ है, आप सो जाइए। इस तरह से सरोजिनी माँ प्रार्थना करती हैं। फिर ठाकुर सरोजिनी माँ को, माँ की जो परेशानी है, जो सो नहीं पा रहे हैं, ठाकुर सो नहीं रहे हैं ठीक से, इसी वजह से परम दयाल उस सरोजिनी माँ को सुलाने के बजाय से उन्होंने चुपचाप अपने को शांत कर लिया। फिर कुछ देर बाद दोबारा सिर को उठाते हुए पूछते हैं, वो सरोजिनी उठबो ना की? सरोजिनी मैं उठ जाऊं? एक बालक की तरह, जैसे एक बालक अपने माँ से अपने जो निकट के जो प्रिय व्यक्ति हैं उनके साथ जैसा व्यवहार करते हैं, ठीक परम दयाल का व्यवहार भी वैसा ही है। अब फिर थोड़ी देर बाद ठाकुर उठ जाते हैं। नित्य दिन का जो कार्य है, जो शौच कार्य से निवृत्ति होकर फिर सरोजिनी माँ को से पूछती हैं, सरोजिनी बड़ खोका आसलो ना कि? बड़ खोका आसलो ना? पूछते हैं कि जो बड़दा है अभी तक आए नहीं। फिर थोड़ी देर बाद
बड़दा हार्सन गाड़ी लेकर के चले आते हैं और ठाकुर जी को लेकर वही डिगरिया पहाड़ मानिकपुर गांव के पास पिछले 1 महीने से निरंतर बड़दा स्वयं गाड़ी चलाकर ठाकुर जी और बड़माँ को साथ में और अन्य लोगों को अलग अलग गाड़ियों से वहां पर लेके जाते हैं। ठाकुर जी भी वहां जाने के लिए बहुत ही व्याकुल हो उठते हैं। उनको वो मानिकपुर बहुत अच्छा लगता है। फिर उस मानिकपुर से वापस आते हैं। दूसरे दिन भी 26 जनवरी को मानिकपुर पहुंचते हैं और वही मानिकपुर पहुंचने के बाद फिर उस मानिकपुर से वापस आश्रम आते हैं। ये जो घटना सरोजिनी माँ से हुई, ये 25 की रात सुबह होता है 26 तारीख को लेकर। 26 को मानिकपुर डिगरिया पहाड़ के पास जाते हैं। आज कौन जाने उनका जीवननाथ सृष्टि जगत के सृष्टा करुणाधार जीवनपति प्रिय परम व्यथाहारी जिस तरह से इस डिगरिया पहाड़ के नीचे मानिकपुर के इस भूमि को सुंदर एक प्राकृतिक सौंदर्य से मुखरित हो रहा था, मानो आकाश, वायु और ये प्रकाश, प्राकृतिक सौंदर्य, ये सभी आनंद का उपभोग कर रहे थे। सभी लोग उस परम पुरुष की सेवा में लिप्त थे। वायु मंद मंद सुगंध को लेकर प्रभु तक पहुंच रहे थे। सूर्य की किरणें सुंदर प्रकाश के साथ ऊर्जा को लेकर पहुंच रहे थे। चारों ओर का खेत खलियान मानो प्रभु के पाकर हंस रहे थे। कौन जाने कि इन सब का आज इस पार्थिव तनु का अंतिम दर्शन है। दोबारा इस देह का दर्शन नहीं हो पाएगा। सभी इस जगतवासी, जगत के संपूर्ण सृष्टि एक विरह वेदना के शिकार हो जाएंगे। कौन जानता है विधि के इस विधान को, जिस विधान स्वीकार नहीं है, लेकिन ये प्रकृति बाध्य करती है। उनके इस कृतकार्य को कोई भी टाल नहीं पाता है, चाहे वह स्वयं विधाता हो, चाहे वह जगत या ब्रह्मांड के मालिक कुछ भी हो। स्वयं के विधन को भी स्वयं उसको काट नहीं पाते हैं।
उस विधान के माध्यम से रक्त मांस तनु धारण करके जो भी धरा पे आते हैं उन सबको पालन करना पड़ता है। आप धीरे धीरे इस प्रकृति को प्रकाश देने वाला सूर्य देवता पूरब से पश्चिम की ओर जाके छिप जाती हैं। धीरे धीरे अंधकार रूपी जो मां है वो घेर लेती हैं। आकाश में चंद्रमा का उदय होता है। धीरे धीरे आकाश में तारा भर जाते हैं। मानो सभी लोग पुरुषोत्तम की प्रतीक्षा में और उनकी उपस्थिति में आनंद का उपभोग कर रहे हैं। ये जो आनंद है परमानंद का वो रस अकंठ पान कर रहा है। जैसे शरत काल की चांदनी रात में जिस तरह का वातावरण होता है, कुमुदिनी कुसुम अनेक तरह के जो फल है फूल है चारों ओर से प्रस्फुटित होकर स्वयं प्रभु को विदा के लिए उनकी आरती कर रही है। सबके हृदय में एक पीड़ा है, एक करुणा है, एक दया है। प्रभु को क्या दोबारा जीवन में पाऊंगा? उन्हीं का ये जो तरुण, ये जो पार्थिव शरीर है, जो भौतिक तनु है, इस तनु का दर्शन क्या दोबारा होगा? प्रकृति की विडंबना, प्रकृति का नियम विधाता द्वारा ही निर्मित है। स्वयं के नियम को स्वयं को भी पालन करना पड़ता है। यही है सत्य, यही है सत्य, चिरतन सत्य है। जगत में सब कुछ मिथ्या हो सकता है, लेकिन मृत्यु रूपी जो सत्य है ये कभी मिथ्या नहीं हो सकता है। समय बीतता गया, रात हुआ। आज वहां पर प्रत्येक दिन की भांति जो दादा ठाकुर जी के सेवा में रत रहते थे, आज सभी लोग, सभी माँ लोग सब उपस्थित हैं। ठाकुर जी आज सो नहीं पा रहे हैं, एक बार उठ रहे हैं, बैठ रहे हैं। उनकी और देखने पर एक असहजता का अनुभव होता है। ठीक धीरे धीरे रात के 2 बजते हैं, तबीयत उनका बिगड़ने लगता है। जल्दी से खबर काजलदा को दिया जाता है। काजलदा वहां पर दौड़ते हुए आते हैं। फिर बड़माँ भी वहां पहुंचती हैं। श्री श्री बड़दा भी वहां पहुंचते हैं। छोड़दा भी वहां पहुंचते हैं। हमारी परम पूज्यपाद श्री श्री काजलदा आते ही ठाकुर की इस परिस्थिति को देखकर उन्होंने ऑक्सीजन सिलेंडर को भी वहां पे लाने का व्यवस्था किया, पूरी तरह से हैंडल की। उनको ऑक्सीजन भी लगाया गया। सब कुछ करने के बावजूद भी उनको बांध कर रखने में सक्षम
नहीं हो पाए। और अंततगतवा जो हमारे प्राण हैं, जो हमारे प्राण पखुड़ू हैं, जिनके बिना इस जीवन की कल्पना नहीं किया जा सकता है, जिनके बिना इस जीवन का सौंदर्य कुछ नहीं है, जिनके बिना जीना भी बड़ा कठिन है, सभी लोग चिंतित हो गए, सभी प्राणी चिंतित हो गए। जब ये तनु नहीं रहेगा, कैसे ये आश्रम सुशोभित होगा, कैसे यहां आकर के परम पिता का जो स्थान है ये कौन पूर्ण करेगा। ये स्थान खाली खाली लगेगा। सबके हृदय में पीड़ा हो रही है और उनके इस परेशानी से बाहर निकलने के लिए सारी व्यवस्थाएं, सारी कोशिशें वहां हमारी परम श्रद्ध काजलदा स्वयं डॉक्टर हैं। उस दिन प्यारीदा वहां पे नहीं थे और भी जो डॉक्टर लोग थे आश्रम के, सभी लोगों ने भरसक प्रयास किया, लेकिन फिर भी प्रभु उस परम पिता को, उस विश्व पिता को, वो जगत पिता को बांध कर रख नहीं पाए। वो इस ब्रह्म मुहूर्त में उस समय के उस घड़ी को इंतजार कर रहे थे, मानो उनके लिए स्वर्ग से सारी व्यवस्थाएं वहां पे की गई। उस परम ब्रह्म को जहां से वो आए थे, उस परम धाम, आज उस परम धाम से प्रभु को लेने के लिए आए हैं। प्रभु का वो देह वहां पड़ा रहता है, लेकिन प्रभु का वो सूक्ष्म शरीर जहां से वो आए थे उस परम धाम की यात्रा करते हैं। और वो दिन होता है 27 जनवरी 1969 अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार रात के 12 बजे के बाद तारीख बदलता है। इसी के आधार पर 27 जनवरी 1969 भोर 4 बजे के बाद, लगभग 4:30 बजे के आसपास, परम पिता अपने लीला को संवरण करते हुए उस परम धाम को प्राप्त कर लेते हैं। मानो सभी के अंदर एक वेदना, एक करुणा, एक ममता, एक व्यथा सबके हृदय भर उठा। सभी लोग अपने दोनों आंखों से आंसू को रोक नहीं पाए। सब व्याकुल होकर, दौड़कर सब वहीं पे आए। आकर के सब अपना अपना तरह से उस शोक का निवारण कर रहे हैं। परम पूज्य पाद शिष्य बड़दा वहां पे पहुंचकर अपने सिर पर, अपने गाल पर, अपनी आंख पर अपने हाथों से प्रहार कर रहे हैं। मानो मानसिक जो गति है, मानसिक जो स्थिति है, बोधगम्य सब खो चुके हैं प्रभु के वियोग में। उस प्रभु के वियोग में आश्रम सभी लोग व्याकुल हो उठे हैं। एक शोक सागर में, ये शोक सागर में डूब गए। सभी लोग दुख से पीड़ित हो गए और उस परम पिता में सभी लोग डूब गए। फिर धीरे धीरे सारा कार्य खबर संपूर्ण जगत में वो फैल गया आग की तरह। चारों ओर से दौड़ते हुए, बिलाकते हुए पहले तो आश्रमवासी, फिर उसके बाद आश्रम से दूर रहने वाले सभी लोग
दौड़ते हुए आते हैं और वहाँ परम पिता परम दयाल के उस पार्थिव शरीर का जो भी संस्कार विधि माफिक परम पिता के वंशधर संतान संतति और आश्रमवासी जो भक्तजन हैं सभी लोगों ने मिलकर के उनका ये 10 विध संस्कारिक जो कार्यक्रम है उस कार्यक्रम को संपूर्ण विधि विधान के साथ सब परिपूर्ण किया। लेकिन वही एक व्यथा सबके हृदय में है, लेकिन उस व्यथा को परम पिता की दया से उन्होंने उनका ही बड़कों का सबसे प्रिय सबसे प्यारे वो बड़कों का श्री श्री बड़दा जो पितृदेव के नाम से जाने जाते हैं, आज उनका आचरण उनका चाल चलन मानो जीवंत परम दयाल की जो कमी खोल रहे थे उस कमी को आज उसे से बड़दा पूर्ण कर रहे हैं, सबके सपना साकार कर रहे हैं। ठीक उसी प्रकार से जब बड़दा भी 1994 में जब उस पार्थिव शरीर को छोड़कर परलोक में गमन हो जाते हैं, परम धाम में पहुंच जाते हैं, तब हमारे जो श्री श्री दादा इस आसन को सुशोभित करते हैं और ठीक फिर वो दादा जब अपने परम धाम को छोड़कर जाते हैं तो वर्तमान आचार्य देव दादा उस आसन को सुशोभित करते हैं और यही परम पिता का दया है। आचार्य परंपरा के माध्यम से हम कभी भी अनाथ नहीं होंगे, क्योंकि वो हमारे नाथ हमारे हृदय में हैं, हमारे मन मस्तिष्क हमारे रोम रोम में हैं, वो सर्वदा सब जगह वो विद्यमान हैं। मृत्यु केवल इस भौतिक जगत के देह की होती है, लेकिन उस सूक्ष्म शरीर की कोई मृत्यु नहीं है। आज उस अमरत्व को याद करते हुए हम सभी लोग उस अमृत तत्व को जाने, अमृत तत्व को जाने और जानकर जीवन के उस अमरत्व को प्राप्त करें। वंदे पुरुषोत्तम।